अजीज़ी साथियों, प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा उर्दू प्रोग्राम आइए हम उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, स्वागत करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। साथियों, अब आपको एक चीज़ और मैं बताने वाली हूँ कि जब मैं ये लिखती हूँ, क्योंकि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके हरफों को मिलाकर लिखना सीख रहे हैं, तो जब मैं लिखती हूँ इस प्रोग्राम का नाम आइए हम उर्दू सीखें, तो ज़रा गौर कीजिए। देखिए, आइए हम उर्दू सीखें। देखिएगा कि किस तरह से इसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स को मिलाया है। तो आइए हम उर्दू सीखें, ये आपको गौर करना है कि इसमें कौन कौन से हर्फ किस तरह से मिल रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम इसको आगे बताएंगे भी आपको कि इसमें कौन कौन से हर्फ हैं। पर फिलहाल ये आपका होमवर्क है कि आप इस प्रोग्राम का नाम जब पढ़ते हैं या सुनते हैं या लिखा हुआ देखते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल हो रहा है। हमने इससे पहले तकरीबन पूरे हुरूफ तहज्जी को किस तरह से हम मुख्तसर करते हैं ये सीख लिया है। सिर्फ 2 हर्फ बचे थे, उसके बाद हम रिवीजन भी करेंगे, रिवीजन पे आएंगे। 2 हर्फ बचे थे, एक नून जो हम कल सिखा ही रहे थे, और उसके बाद गोल वाली है, हमने छोटी है ये भी आपको सिखाया था, और उसके बाद ये बड़ी है। तो काफ़ी हद तक तो बता दिया था, लेकिन फिर भी हम एक बार उसका मुख्तसर रूप सीख लेते हैं। अब जैसे नून, मैंने कल भी बताया था कि नून है, तो नून का हम ये शोशा लेंगे और उस पर नुक्ता रख देंगे छोटा। इसी तरह से नून अगर बीच में आ रही है तो थोड़ा बहुत देखिए, जब हम लिखते हैं तो शक्लें बदलती हैं। तो जैसे अब बे है, बे अगर शुरू में आती है तो उसको हम शोशे से लिखते हैं। बे अगर कहीं जीम के शुरू में आ रही है तो उसको हम ऐसे एक सीधा जैसे अगर हम लिख रहे हैं बे को अगर हम शुरू में लिख रहे हैं जीम के, तो बे जीम ज़बर बज, तो ये शक्ल भी हो जाती है। इसी तरह से कोई भी अल्फ़ाबेट जब हम मिलाते हैं तो उसकी शक्लें थोड़ी थोड़ी सी मुख्तसर होती है कि शुरू में इस तरह की शक्ल होगी, बीच में ऐसी शक्ल होगी, और आखिर में तो हर हर्फ पूरा ही रहता है। तो देखिए कि इसी तरह से नून भी जो है हमने उसको इस तरह से लिखा, और अगर बीच में कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो शक्ल भी आपको बताएंगे। फिर इसके अलावा जो है हे, हमने कहा था हे की भी कई शक्लें हमने आपको बताई थी कि एक इस तरह से भी होती है, और अगर यहाँ में जैसे बीच में आ रही है तो इस तरह से भी हो जाती है, ये शोशा लग जाता है। फिर अगर लास्ट में आ रही है तो पूरी है भी आती है। तो अलग अलग शक्लें होती हैं हरफों की जब वो दूसरे हरफों में मिलते हैं। फिर नून के बाद या मीम नून वाव है, फिर उसके बाद ये बड़ी है। तो ये बड़ी है के लिए भी मैंने बताया था आपको कि ऐसे हमने 2 शोशे लिए और उसके ऐसे करके नुक्ते रख लिए। ये देखिए, छोटी हो ये हो या बड़ी ये हो, इस तरह से हम शोशा लेंगे और उसके नुक्ते लगा देंगे। और अगर मान लीजिए कि हमने शुरू में अगर हम लिख रहे हैं यहाँ, तो कुछ लिटिल बिट शक्ल थोड़ी सी बदलती है ऐसे, तो ये के नुक्ते है, ये है यहाँ, तो इस तरह से भी शक्लें बदलती हैं। तो अब हम फिर से एक बार गौर कीजिएगा, रिवाइज कर रहे हैं, 2 हर्फ हम ले रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारे लफ्ज़ आपको बता भी चुके हैं, और कोशिश यही करेंगे कि उन्हीं अल्फाज को बताएं कि जो हम आपको सिखा चुके हैं, ताकि आपको चीज़ें याद भी आ जाएं। क्योंकि देखिए, अगर आप ये वाला पोर्शन अच्छी तरह से हंसते हंसते कवर कर ले गए, तो फिर आपको इस ज़बान को सीखने और इसे पहचानने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जहाँ आपने हुरूफ तहज्जी की पहचान कर ली है, वहीं आपने अगर उसकी मुख्तसर शक्लों की पहचान कर ली, तो हरफों को मिलाकर कैसे अल्फाज बनते हैं ये आपको आ गया, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। पर शर्त यही है कि आपको बहुत कूलली, बहुत ठंडे दिमाग से इसे सीखना है, क्योंकि ज़िंदगी
जिंदा दिली का नाम है। हंसते हंसते सीखिए कि हमें एक मकसद की तरफ हम जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी से हमें इस ज़बान को इस कोर्स के ज़रिए से हर हालत में सीख लेना है, क्योंकि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आपने ये एहसास अपने दिलो दिमाग में रखा तो फिर आप बड़े आराम से सीख जाएंगे। तो अब देखिए, जैसे हमने कहा था कि बहुत कूलली अलिफ पहला अल्फ़ाबेट है। अलिफ जो है वो अगर किसी के साथ, किसी हर्फ के साथ जुड़ेगा तब वो पूरा ही आएगा। अगर हमने मान लीजिए बे के साथ उसको जोड़ा, देखिए हमने कहा कि बे को हम मुख्तसर कर देंगे, ऐसे शोशा बनाया, नुक्ता रख दिया, अब अलिफ उसमें ले गए, बे अलिफ जबर बा। फिर से देखिएगा, लिखना मेरे साथ सीखिएगा, बे अलिफ जबर बा। आपने अलिफ का रूप देखा कि अलिफ किस तरह से मिल रहा है। फिर मान लीजिए हम लिख रहे हैं ते अलिफ जबर ता, आड़ा नहीं होना चाहिए, अलिफ आपका सीधा ही आए, ते अलिफ जबर ता। फिर सीन अलिफ जबर सा, देखिए हे अलिफ जबर हा, या फिर शीन अलिफ जबर शा। तो आपने देखा कि अलिफ जो है वो पूरा ही लिखा जा रहा है। उसके अलावा अगर हम पहले लगाते हैं अलिफ को तो अलिफ बे जबर अब, अलिफ नून जेर इन, अब इन, फिर अलिफ नून पेश उन। यहां हमने अलिफ के इस्तेमाल के साथ साथ वो आवाजें भी सीख ली कि जो मात्राएं या एराब लगाने के बाद पैदा होती हैं। अब देखिए यहाँ हमने ज्यादातर जबर लगाया, बे अलिफ जबर बा, ते अलिफ जबर ता, से अलिफ जबर सा, हे अलिफ जबर हा, शीन अलिफ जबर शा। आप जब भी किसी भी अल्फाबेट के आखिर में अलिफ को लगाएंगे तो वो पूरा ही आएगा। अब अगर हम अलिफ को शुरू में लगाते हैं तो अलिफ बे जबर अब, अलिफ नून जेर इन, अलिफ नून पेश उन। आपने देखा कि अलिफ पूरा लगा हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अलिफ जो है अगर शुरू में आता है तब भी पूरा रहता है, उसको हम शॉर्ट नहीं करते, उसको हम मुख्तसर नहीं करते, और अगर आखिर में आता है तब भी पूरा रहता है। बीच में अलिफ इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता जिस तरह से और अल्फाबेट्स इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने अगले हर्फ पर, बे पर। अच्छा, बे का बे पे ते पे से जीम चे, बे पे ते से, ये एक ही खानदान की, एक ही तरह के सिंगुलर हर्फ हैं कि जिसमें आप इन हुरूफ को जब मुख्तसर करेंगे तो तकरीबन एक सी शक्लें आती हैं सबकी। आपको सिर्फ ख्याल किस चीज का रखना है, नुक्तों का। आपको ये ख्याल रखना है कि अगर एक नुक्ता लगा है नीचे तो वो बे है, दो नुक्ते अगर ऊपर लगे हैं तो वो ते है, तीन नुक्ते नीचे लगे हैं तो पे है, तीन नुक्ते अगर ऊपर लगे हैं तो से है, और अगर बी की तरह कोई अलामत या तोय लगा हुआ है तो वो टे है। तो अब देखिए किस तरह से, अब ये बे आपने सीखा था, फिर पे आपने सीखा था, नुक्ते देखते रहिएगा, फिर बे पे ते, फिर टे, फिर देखिए से। अब ये एक ही तरह के 4-5 हर्फ हैं जो एक ही तरह लिखे जाते हैं, लेकिन नुक्तों के फर्क से हम इनकी आवाज़ों को अलग करके पढ़ते हैं या हम अंदाज़ा करते हैं कि कौन सा हर्फ है। अब इनको मुख्तसर करने का तरीका भी एक ही है, शॉर्ट करने का तरीका भी। बे के नीचे देखिए इस तरह, बे, पे, फिर पे, फिर पे, फिर ये से, और अगर बीच में जीम से पहले कहीं आ रहा है तो इस तरह से भी आ सकता है, ये शक्ल भी हो सकती है। और अगर आखिर में आ रहा है तो पूरा ही आएगा, ऐसे ऐसे। अब हमारे सामने सवाल यह है कि हम पहली शक्ल को किस तरह मिला के लिखें। मसलन अगर हमें कोई भी लफ्ज लिखना है, चलिए ये आपको पता है कि पूरा हर्फ तो किस तरह आएगा, तो आपको मालूम ही है, तो हम 2 शक्लें यहाँ रहने देते हैं। हमें लिखना है बाबा लफ्ज लिखना है तो हम लेंगे बे का शोशा इस तरह,
और बे अलिफ ज़बर ब, बे अलिफ ज़बर बा, बाबा। तो देखिए अब यहाँ मात्रा भी आ रही है, यहाँ एराब भी आ रहा है। ज़बर, बे अलिफ ज़बर बा, बे अलिफ ज़बर बा, बाबा। इसी तरह से अगर हमें लिखना है पापा, तो पे को देखिए हमने शॉर्ट करेंगे, पे अलिफ ज़बर प, पे अलिफ ज़बर पा, पापा। ऐसे ही हमें अगर लिखना है ताला, ते अलिफ ज़बर ता, लाम देखिए शॉर्ट किया, अलिफ उसमें लगा दिया, आखिर में अलिफ है, पूरा है, ताला। इस तरह से अगर हमें टे से कुछ लिखना है, हमें लिखना है मान लीजिए टाटा, टे अलिफ ज़बर टा, ते अलिफ ज़बर टा, टाटा। इस तरह से हमें लिखना है, अगर से कुछ लिखना है, हम एक लफ्ज ऐसे बना लेते हैं, से अलिफ ज़बर सा, हमने बना लिया है, कोई लफ्ज है नहीं है, सा अगर हम ऐसे लिख लें, हमने एक बना लिया है, फिर हमने से को 2 बार जोड़ के दिखाना है आपको कि कैसे शुरू में से आती है। तो ये जो आपने देखा ये है जब शुरू में किस तरह से ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो मुख्तसर होके लगते हैं। अब इसकी दूसरी शक्ल जो है, हमने लिखा, मान लीजिए जीम में जोड़ना है, बे जीम ज़बर बज, फिर उसके अलावा पे जीम या पे चे, हम लिखें पिच लिखें अगर, पे चे ज़र पिच। और उसके बाद अगर हम लिख रहे हैं ते को हम जोड़ें तज, ते जीम ज़बर तज, एक ही आना चाहिए इसमें, इसको मोटा कर, ते जीम ज़बर तज। फिर इसी तरह से अगर मान लीजिए हम टच, हालांकि इंग्लिश लफ्ज़ है पर हम उर्दू में लिख रहे हैं, ते चे ज़बर टच। फिर इस तरह से अगर हम से कोई लफ्ज़ बनाते हैं, मसलन मान लीजिए हम बना रहे हैं समर, इस तरह से के नुक्ते ये लगेंगे। तो ये अलग अलग इनकी शक्लें हैं अल्फ़ाबेट्स की। तो आपने जो बे वाला ग्रुप है इसकी आपने ये शक्लें देखी। लास्ट में अगर कहीं भी आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ लिखकर, कि अगर हम लास्ट में लिख रहे हैं, मान लीजिए हम लिख रहे हैं बान, देखिए, या हम लिख रहे हैं बाब, बे अलिफ ज़बर ब, बे साकिन बाब। इसी को अगर हम पे लास्ट में पूरी ला रहे हैं, बाब। फिर इसी को अगर मान लीजिए हम कर दें बे अलिफ ज़बर बा, ते साकिन बात। तो इस तरह से अगर आखिर में ये हर्फ आते हैं तो पूरे लिखे जाएंगे। तो बीच की शक्ल अलग है, शुरू की शक्ल अलग है, और जब हम इनको मिलाकर लिखते हैं, मान लीजिए कि कहीं पे 2 बार ये लफ्ज़ आ रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको कल भी बताया था, अगर हम देखें कि अगर ये कोई एक हर्फ इनमें से, या ज़्यादा भी हो सकता है, 2 बार आ रहा है, या बे और पे मिला के किसी लफ्ज़ में आ रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, शक्ल क्या होगी। देखिए बे की शक्ल हो जाएगी बे चे पे नून, बे भी आई, बे चे ज़बर बच। अब आप कहेंगे कि ये शुरू में आ रही है, तो फिर ये शक्ल क्यों है? क्योंकि इसके साथ चे आ रही है, इसलिए इसकी ये शक्ल है, बे चे ज़बर बच, पे नून ज़बर पन। अब देखिए पे को हमने ऐसे ही गोल लिया है, जो शोशा मैंने बताया था, लेकिन क्योंकि चे के साथ में ये इस्तेमाल हुई बे, इसलिए इसकी शक्ल ये है जो मैंने अभी आपको बताई थी। ये देखिए इस तरह से हमने फिर चे को भी मुख्तसर कर दिया, बचपन। ये देखिए बचपन। तो बे चे ज़बर बच, पे नून ज़बर पन। अब देखिए इसमें हरफों को पहचानिए, कितने हरफ आए, बे प्लस चे प्लस पे प्लस नून, यानी ये जो लफ्ज बना है आपका, ये 4 हरफों के साथ बना। अब यहाँ मात्राएं भी इस्तेमाल हो गई। देखिए बे पे हमने जबर लगाया, बे चे जबर बच, पे नून जबर पन, बचपन। हमने देखा जबर का एराब इस्तेमाल हुआ, और साथ ही साथ जज्म का भी इस्तेमाल हुआ, कि हमने किस तरह से बे को चे में मिला दिया, बे चे जबर बच, पे नून जबर पन। सुना भी होगा गाना, बचपन के दिन भुला ना देना, क्यों आज हंसे कल रुला ना देना। तो ये देखिए इस तरह से ये। अब उसके बाद आते हैं हम जीम चे पर, कि किस तरह से जीम चे जो हैं वो शॉर्ट होते हैं और इस्तेमाल होते हैं। जीम चे हे खे।
हालांकि मैं आपको इन सब के शॉर्ट फॉर्म्स बता चुकी हूँ, लेकिन ये एक रिवीजन है ताकि आपको अच्छी तरह से चीज़ें याद हो जाएं। तो देखिए, हमने बताया था कि जीम की इब्तदाई शक्ल ये होगी अगर जब वो जोड़ेगा चे भी इस तरह से और हे भी इस तरह से, और उसके बाद जो है आपकी खे भी इस तरह से जोड़ेगी। तो अब देखिए किस तरह से, अगर बीच में होगा तो ये शक्ल होगी इस तरह की, कहीं भी वो सॉरी शुरू में होगा, अगर शुरू में होगा तो ये शक्ल है, और अगर बीच में कहीं आ रहा है तो उसकी शक्ल जो है वो मुख्तसर होने के बाद थोड़ी सी अलग होगी। तो अब जैसे मान लीजिए शुरू में हम लिखते हैं जीम अलिफ जबर जा लाम साकिन जाल, इसी को अगर हम जेर इस्तेमाल करें जीम नून जेर जिन, ठीक। और ऐसे ही चे अलिफ जबर चा, मात्रा जरूर सीख लीजिएगा, लाम साकिन चाल। इस तरह से चे नून पेश चुन, हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, चे नून पेश चुन। इस तरह से हाल, हे अलिफ जबर हा लाम साकिन हाल, इस तरह से हे लाम जबर हल, या हे लाम बड़ी है तो इसलिए हुक्का हे, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, फिलहाल इतना ही। फिर इसके अलावा खे अलिफ जबर खा लाम ये ज़िरली खाली, देखिए यहाँ पर किस तरह से ये इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको अब देखिए यहाँ पे जेर का इस्तेमाल भी हो गया, ऊपर जो है वो पेश का इस्तेमाल भी हो गया कि इन हरफों में देखिए जबर जाल चाल हाल खाली, ली के नीचे लाम ये जेर ली, एक दूसरी मात्रा ये कराब इस्तेमाल हो गया जो ई की आवाज निकालता है। फिर हल चुन, चुन में ऊ की मात्रा यानी एराब पेश वो इस्तेमाल हो गया, चुन। जिन में जेर इस्तेमाल हुआ। तो आपको मात्राएं यानी एराब याद रखने हैं, जबर जेर पेश, और इसके अलावा जो सिंबल या अलामत जो है वो दो हरफों को जोड़ती है, जज्म, ये भी याद रखना है, वो सिंबल की शक्ल भी याद रखनी है, क्योंकि पेश और उसमें बिल्कुल लिटिल बिट फर्क है कि पेश जो है वो ये है पेश, और ये जज्म जो है वो इस तरह होता है दाल की तरह से। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होगा। तो इस तरह से अगर हम कोई लफ्ज लिखें, अभी हमने लिखा था बचपन, जैसे अभी आपने पढ़ा, तो आप देखिए कि उसमें बे फिर चे बीच में आ रही है, ये देखिए बीच में आएगा तो भी उस हर्फ से जो पहले हर्फ आ रहा है किस तरह से मिलाना है, ये ध्यान रखना है। तो आप देखिए कि इसकी शक्लें ये मुस्तकिल इस तरह से लिखा जाएगा, और अगर लास्ट में कहीं है तो पूरा लिखा जाएगा। जैसे आपने पढ़ा था अलिफ के ऊपर अगर मद लगाएं तो आवाज खिंचती है, अलिफ मद जबर आ, और अगर उसके आगे हम जीम लगा देंगे तो जीम साकिन आज। इसी तरह से और देखिएगा अभी किस तरह से अल्फाबेट्स पूरे भी आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर हम करते हैं कि बे प्लस जीम बज, देखिए, या हमने कहा आज में आपने देखा कि आज, फिर इसी तरह से हम अगर लिखते हैं हाल, देखिए लाम इसमें पूरा आ रहा है। इस तरह से अगर हम लिखते हैं अलिफ मद जबर आ मीम साकिन आम, तो अल्फाबेट्स अगर लास्ट में आते हैं, हर्फ जो है अगर आखिर में आते हैं तो पूरे आते हैं। तो बहरहाल यहाँ मकसद आपको मुझे ये सिखाना था कि जीम चे हे खे ये किस तरह से मुख्तसर होते हैं। अब उसके बाद जो अगला ख़ानदान है वो है दाल डाल जाल रे रे जे, और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन आपको ये हम जो एपिसोड हमारा है इसमें आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो अब देखिए कि किस तरह से दाल डाल जाल रे रे फिर जे फिर ये, और इसी तरह का एक हर्फ और है वाव जो लास्ट में आता है। तो ये हर्फ भी इंडिपेंडेंट है, यानी ये किसी दूसरे हर्फ के साथ अगर जुड़ते हैं आखिर में तो लिटिल बिट इनकी शक्ल बदलती है, वरना अगर ये
शुरू में आ रहे हैं तो ये किसी हर्फ के साथ नहीं जुड़ते हैं, आखिर में ज़रूर जुड़ते हैं। कि अगर हम कहें कि हम लिखें कि भाई हमने लिखा, अगर शुरू में लिखेंगे दादा लिख रहे हैं हम, दादा, देखिए अलिफ से नहीं जुड़ेगा, ये दादा ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर अगर हम लिख रहे हैं डोल, तो अगर हम लिख रहे हैं डोल, एक मिनट देखिएगा थोड़ा सा इसको, फिर से लिखूं क्योंकि हाथ लग गया मेरा। दाल, फिर डाल, फिर जाल। तो अगर हम लिख रहे हैं डोल, आप देखिए डोल, तो भी पूरा है, इसे शुरू में अगर आ रहा है। अगर हम लिख रहे हैं जमीन, देखिए ये जबरजा मीम ये ज़मीन नून साकिन। अगर हम लिख रहे हैं रोना, रे वाव ज़बर रो, नून अलिफ ज़बर ना, रोना। अगर हम लिख रहे हैं रे, तो खैर किसी हर्फ के शुरू में आता है, आखिर में आता है। जे से अगर हम लिख रहे हैं, अच्छा जाल से जो है वो ज़मीन नहीं आएगा, बल्कि जाल से हम लिखते हैं जिक्र। जे से ज़मीन आएगा। रे से अगर हम लिखें राम, चलिए राम लिख देते हैं, तो भी देखिए अलग आ रहा है। फिर रे से कुछ लफ्ज़ नहीं आता शुरू में, फिर हम ज़मीन, ये देखिए ज़मीन। इस तरह से रे और ये जो हैं वो किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आते हैं, तो उनकी शक्ल जो है वो अगर मिलते हैं तो थोड़ी सी बदलती है, वरना वो पूरे रहते हैं। तो अब देखिए, जैसे हमने कहा अगर हम लिखे पहाड़, तो पहाड़ में रे एज इट इज़ पूरी रहेगी, तो क्योंकि आखिर में आ रही है। इस तरह से अगर हम लिखते हैं टेलीविज़न, तो टेलीविज़न में अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये में जुड़ेगी जे, तो उसकी शक्ल बदलेगी। तो इस तरह से ये हर्फ जो हैं वो ज़्यादातर पूरे लिखे जाते हैं। आखिर में अगर किसी लफ्ज़ की याद है, मसलन हमने कहा कर, काफ रे ज़बर कर, तो फिर शक्ल लिटिल बिट बदलेगी। तो बहरहाल आपने देखिए कि इन पूरे हरफों पर आपको गौर करना है, और गौर करने के साथ साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि आपको अगर उर्दू शायरी को समझना और पढ़ना है तो आपको उसकी स्क्रिप्ट ज़रूर आनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से मकसद ही यही है कि आपको उर्दू स्क्रिप्ट पढ़नी और लिखनी बहुत अच्छी तरह से आ जाए। तो बहरहाल अगर आपने ये शेर सुना होगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, या फिर चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, हवादिस कहते हैं हादसों को, परेशानियों को, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हों ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। तो शेर तो पढ़ के समझ में तो आता है, कुछ मफहूम यानी उसका मतलब भी हमें कुछ समझ में आता है, लेकिन पढ़ना ज़रूर आना चाहिए। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें, और यकीनन आप हमारे साथ कनेक्ट हैं, उसका एहसास हमें आपके ज़रिए से कमेंट बॉक्स में आए कमेंट से भी होता है, आपके लाइक से भी होता है। तो बहरहाल आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।